वेलकम टू टारगेट हरियाणा। जैसा कि आपको पता है, हमारी 25 क्वेश्चंस की हरियाणा जीके की सीरीज चल रही है, जो कि हम आपको सीईटी के लिए कवर करवा रहे हैं। और सीईटी के एग्ज़ाम तक आपको 25 क्वेश्चंस के थ्रू इजी से लेकर हार्ड लेवल तक की पूरी हरियाणा जीके करवा दी जाएगी। इससे पहले हमारी काफ़ी सारी क्लासेस आ चुकी हैं, अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज की क्लास शुरू करने से पहले इस सीरीज़ को फॉलो करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बराबर में जो बेल आइकन बन के आएगा उस पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से चलती रहे। तो चलिए आज की क्लास शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, निम्न में से हरियाणा का प्रसिद्ध रागनी गायक कौन है? तो ये है पंडित लक्ष्मीचंद। पंडित लक्ष्मीचंद जो है, इनका जन्म 1903 में हरियाणा के सोनीपत के गांव जाटी कला में हुआ था। तो इनका गांव आपको ध्यान रखना है, कौन सा गांव है? जाटी कला, जो कहाँ पड़ता है? सोनीपत में पड़ता है। और इनका जन्म 1903 में हुआ था। ये हरियाणवी भाषा के प्रसिद्ध कवि और लोक कलाकार थे। इसके अलावा जो है, इन्होंने हरियाणवी रागनी और सॉन्ग में जो है उल्लेखनीय योगदान दिया है, जिसके कारण इन्हें सूर्य कवि भी कहा जाता है और हरियाणा का कालिदास भी कहा जाता है। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। आपसे क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है कि हरियाणा के सूर्य कवि कौन है? तो है पंडित लक्ष्मीचंद। और इस तरह भी पूछा जा सकता है कि हरियाणा के कालिदास के नाम से किसे जाना जाता है? तो वो है आपके पंडित लक्ष्मीचंद। तो इन्होंने हरियाणवी रागनी और सांग के लिए उल्लेखनीय योगदान दिया था, इसलिए इन्हें ये दो नाम दिए गए थे। और इनका जन्म आपको ध्यान रखना है कि 1903 में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 1945 में। तो इनकी मृत्यु भी आपको ध्यान रखनी है। और ये जाटी कला सोनीपत से संबंधित हैं, तो इनके गांव का नाम भी आपको ध्यान रखना है। और इनका जन्म जो है एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, गौड़ ब्राह्मण परिवार में, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आकाशवाणी रोहतक की स्थापना कब की गई थी? तो आकाशवाणी रोहतक की स्थापना कब की गई थी? 8 मई 1976 को। देखिए, हरियाणा में 3 आकाशवाणी केंद्र हैं, जिनमें से एक मैंने आपको पहले बता रखा है, कुरुक्षेत्र का। पहला एक जो है कुरुक्षेत्र का आकाशवाणी केंद्र है, दूसरा आपका हो गया रोहतक और तीसरा है आपका हिसार में। तो तीनों मैंने आपको बता दिए। तीसरे की स्थापना मैं आपको आगे बता दूंगी, लेकिन कुरुक्षेत्र की स्थापना मैं आपको पहले बता चुकी हूं, तो वो आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। और रोहतक वाले की स्थापना कब हुई थी? 8 मई 1976 को हुई है। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि हरियाणा में आकाशवाणी केंद्र कितने हैं? 3 हैं। और रोहतक वाले की स्थापना कब हुई है? 8 मई 1976 को। और 3 आकाशवाणी केंद्र है, कुरुक्षेत्र, रोहतक और हिसार। कुरुक्षेत्र वाले की स्थापना आपको जो है कमेंट बॉक्स में बतानी है। और हिसार वाले की मैं आपको बता देती हूँ, इसकी स्थापना जो है 26 जनवरी 1999 को की गई थी। 26 जनवरी 1999 को हिसार आकाशवाणी केंद्र की स्थापना हुई थी। 8 मई 1976 को रोहतक आकाशवाणी केंद्र की स्थापना हुई थी। और कुरुक्षेत्र वाले की आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभाकर वर्धन ने हूण शासकों को हराकर किन राज्यों पर विजय प्राप्त की थी? तो प्रभाकर वर्धन ने हूणों को हराया था और इन्होंने जो है लाट, मालव और सिंधु और गांधार जो हैं, इन सारे राज्यों पर जो है विजय प्राप्त की थी। तो ये चारों आपको ध्यान रखने हैं, लाट, मालव, सिंधु और गांधार, इन सब पे जो है प्रभाकर वर्धन ने विजय प्राप्त की थी हूणों को हराकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में कांग्रेस की प्रथम स्वर्ण जयंती कब मनाई गई थी? तो ये मनाई गई थी 28 दिसंबर 1935 को। तो ये भी आपको ध्यान रखनी है। हरियाणा में कांग्रेस की प्रथम स्वर्ण जयंती कब मनाई गई? तो 28 दिसंबर 1935 में मनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाणिनि ने किस जाति को आयुध जीवी बताया है? तो ये है योद्धेय जाति, इसे पाणिनि ने आयुध जीवी बताया है। पाणिनि से रिलेटेड मैंने आपसे कल क्वेश्चन भी पूछा था, आई होप उसका राइट आंसर दिया होगा आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस योजना का संबंध महिलाओं से है? तो ये सारी योजनाएं जो है महिलाओं से संबंधित है। वंदे मातरम योजना, अंबेडकर सुरक्षा योजना, फेयर प्ले स्कॉलरशिप योजना, ये तीनों जो है महिलाओं से संबंधित योजनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र का कौन सा मंदिर गिरी संप्रदाय के बाबा शिव गिरिराज महाराजा द्वारा बनाया गया था?
तो ये बनाया गया था लक्ष्मी नारायण मंदिर और ये कुरुक्षेत्र में पड़ता है। ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है, तो आपको ध्यान रखना है। आपको इस क्वेश्चन से ज़्यादा इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लक्ष्मी नारायण मंदिर जो है कहाँ पर पड़ता है, तो ये कुरुक्षेत्र में पड़ता है, तो आपको ध्यान रखना है। और एक मैंने आपको क्वेश्चन बताया था कि जो लक्ष्मी नारायण थे उन्होंने नारायणगढ़ की स्थापना की थी, तो वो भी आपको ध्यान रखनी है, उनका नाम भी लक्ष्मी नारायण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल्लभगढ़ की जाट रियासत का संस्थापक कौन था? तो बल्लभगढ़ की जाट रियासत का संस्थापक कौन था? तो ये थे गोपाल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीतिका जाखड़ का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? तो गीतिका जाखड़ जो एथलीट हैं इनका संबंध जो है हिसार जिले से है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है और बहुत सालों से पूछा जा रहा है, तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है और ये आगे भी पूछा जाएगा। तो गीतिका जाखड़ का संबंध कहाँ से है? हिसार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्लन खां किसके शिष्य थे? कल्लन खां जो है होद खां के शिष्य थे और होद खां जो है एक ख्याली गायक थे और इनके शिष्य थे कल्लन खां। आपको ध्यान रखना है कि कल्लन खां होद खां के शिष्य थे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आगे भी रिपीट होगा और पीछे भी काफ़ी बार पूछा गया है। हरियाणा के पानीपत जिले में किस कंपनी का पेट्रोलियम परिसर स्थित है? तो ये है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन कहाँ पर है? तो ये पानीपत जिले में है, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड इरविन को मारने वाले बम के निर्माण में किसने सहयोग दिया था? तो ये दिया था लक्ष्मण दास ने। लॉर्ड इरविन को मारने वाले बम के निर्माण में किसने सहयोग दिया था? तो लक्ष्मण दास ने दिया था। देखिए, लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी, उसका बदला लेने के लिए जो है दिल्ली के असेंबली हॉल में 1929 में ये बम जो है फेंका गया था और इसको बनाने में जो है हेल्प करी थी लक्ष्मण दास ने, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस सूरवीर ने मणिपुर की भूमि पर सबसे पहला तिरंगा फहराया था? तो ये फहराया था मेजर सूरजमल ने। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा के किस मंडल में जिलों की संख्या सर्वाधिक है? तो ये है रोहतक मंडल। रोहतक मंडल में जो है जिलों की संख्या सबसे ज़्यादा है। हरियाणा में मंडल की संख्या 6 है और इन 6 मंडलों में करनाल और फरीदाबाद जो हैं इन दो को नया मंडल बनाया गया है और रोहतक मंडल में सबसे ज़्यादा ज़िले पड़ते हैं, तो ये है 5 ज़िले। आपको ध्यान रखना ही रोहतक मंडल में 5 ज़िले आते हैं। एक तो रोहतक खुद आता है, झज्जर आता है, सोनीपत आता है, चरखी दादरी आता है और भिवानी आता है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, रोहतक खुद, झज्जर, सोनीपत, चरखी दादरी और भिवानी, ये 5 जिले जो हैं रोहतक मंडल के अंडर आते हैं। गुरुग्राम मंडल के बारे में मैं आपको बता देती हूँ, इसमें गुरुग्राम खुद आता है, महेंद्रगढ़ आता है और रेवाड़ी आता है। अंबाला खुद आता है, यमुनानगर, पंचकुला और कुरुक्षेत्र आते हैं और हिसार में बड़े वाले सारे आ जाएंगे जो बड़े बड़े हैं, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा और जींद, जो एक साइड है, एक साइड का पूरा हिस्सा वो हिसार मंडल में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो है रोहतक वाले में है, तो पांचों आपको ध्यान रखने हैं। 2 मंडल आपके जो रह गए, करनाल और फरीदाबाद, तो करनाल में करनाल, पानीपत और कैथल आता है। फरीदाबाद में मेवात आता है आपका, पलवल और फरीदाबाद आता है। ठीक है, तो ये तीनों याद रखना है, फरीदाबाद खुद आता है, मेवात आता है और पलवल आता है। तो मैंने 6 के 6 मंडल आपको बता दिए हैं, तो ये सारे आपको ध्यान रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित खिलाड़ियों में से किस खिलाड़ी का संबंध हरियाणा राज्य से है? तो ये है कपिल देव। 1983 का वर्ल्ड कप जितवाया था इन्होंने, जिसके बाद से इनको हरियाणा हरिकेन के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। हरियाणा हरिकेन के नाम से किसे जाना जाता है? तो कपिल देव को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यमुनानगर में यमुना गैसेज लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1973 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरतपुर के जाट राज्य के शासक कौन थे? तो ये सारे जो हैं भरतपुर के जाट राज्य के शासक थे, चूड़ामन, बदन सिंह और सूरजमल। इनमें से सूरजमल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य में तकनीकी शिक्षा बोर्ड का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो ये 2008 का हरियाणा अधिनियम संख्या 19 है। इसके तहत जो है
हरियाणा राज्य में तकनीकी शिक्षा बोर्ड का गठन किया गया था? 2008 का हरियाणा अधिनियम संख्या नंबर 19। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, INLD पार्टी का पूरा नाम क्या है? तो ये है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और इसका चुनाव निशान चश्मा है, वो भी आपको ध्यान रखना है। और अभी जो वर्तमान में एलनाबाद विधानसभा सीट है वहाँ से विधायक हैं अभय सिंह चौटाला, जो कि INLD पार्टी से बिलोंग करते हैं, जिनका संबंध INLD पार्टी से है। और एकमात्र हरियाणा में विधानसभा की सीट जो है INLD ने जीत रखी है, तो वो है एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र। यहाँ से किसान आंदोलन के दौरान अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा दे दिया था, तो इस्तीफे वाला क्वेश्चन जो है पीछे एग्जाम में पूछा गया था। और इसके बाद यहाँ पर दोबारा इलेक्शन हुए हैं और इलेक्शन के बाद फिर से अभय सिंह चौटाला जो है विधायक बन के आ गए हैं। तो एलनाबाद विधानसभा से विधायक हैं, यानी कि MLA हैं अभय सिंह चौटाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काबुली बाग का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो ये करवाया था बाबर ने। काबुली बाग मस्जिद जो है पानीपत में है, ये आपको ध्यान रखना है, और इसे बनवाया था बाबर ने। और यहाँ पर जो है काबुली बाग मस्जिद का मुंह जो है, कई बार पूछा जाता है कि किस तरफ पड़ता है, तो मक्का की तरफ इसका मुंह पड़ता है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के मैदानी भाग में अधिकांश किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो ये पाई जाती है बलुई मृत्तिका मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सांगी बाजे भगत का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था? तो ये हुआ था सोनीपत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध हरियाणा के किस जिले से है, किस खेल से है? तो ये है भारोत्तोलन। तो कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध जो है भारोत्तोलन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वदेश दर्शन के लेखक कौन थे? तो ये थे राम प्रताप। स्वदेश दर्शन के लेखक कौन थे? राम प्रताप। तो ये राइटर्स तो आपको ध्यान रखने हैं, ये रचनाएं काफ़ी पूछी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का ताजमहल किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है शेख चिल्ली के मकबरे को। और शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ पर है? थानेसर में। और थानेसर कहाँ पड़ता है? कुरुक्षेत्र में पड़ता है, जो कि राजा हर्षवर्धन की राजधानी हुआ करता था। तो ये तीनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो हरियाणा का ताजमहल के नाम से जाना जाता है शेख चिल्ली के मकबरे को। तो ये हमारे आज के 25 क्वेश्चन थे। इनमें से आपको पहले से कितने क्वेश्चंस आते थे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और आज की क्लास आपको कैसी लगी वो भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो आज मैंने आपसे कल एक क्वेश्चन पूछा था जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना था, तो उसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ। आप देख लीजिए कि आपका आंसर सही था कि नहीं। मैंने पूछा था कि अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी? तो ये की थी पाणिनि ने। आई होप आपने राइट आंसर दिया होगा। तो आज के लिए आपका क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, हरियाणा के किस जिले में सरस्वती शुगर मिल स्थित है? आपके ऑप्शंस है पानीपत, फरीदाबाद, यमुनानगर और रोहतक। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपने कल की क्लास ध्यान से देखी होगी तो इसका आंसर आपको आता होगा। इसके अलावा अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बराबर में जो बेल आइकन बन के आएगा उस पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से चलती रहे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।